श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग को प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए ही आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक बात कही है उससे मेरा मोह चला गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय की बातें सुनी तथा आपका अविनाशी महात्म्य भी विस्तार से सुना। हे पुरुषोत्तम, आप अपने को जैसा कहते हैं बात वास्तव में ठीक ऐसी ही है। अब हे परमेश्वर, मैं आपका वह परम ऐश्वर्य रूप देखना चाहता हूं जिसके एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड व्याप्त है। परंतु हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह परम ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है, ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। भगवान बोले, हे पार्थ, तू मेरे एक रूप को ही क्यों, मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख, जो कि दिव्य हैं, अनेक प्रकार के हैं, अनेक रंगों के हैं तथा अनेक तरह की आकृतियों के हैं। हे भारत, तू आदित्यों को, वसुओं को, रुद्रों को, अश्विनी कुमारों को तथा मरुतों को भी देख। जिन रूपों को तूने पहले कभी नहीं देखा है, ऐसे आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के किसी भी एक अंश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को भी तू देख। अगर इसके सिवाय तो और भी कुछ देखना चाहता है तो वह भी तू देख। अर्जुन ने कहा, आप तो बार बार ये कह रहे हैं तू देख, पर मुझे तो वह दिखाई नहीं दे रहा, कैसे देखूं? भगवान ने कहा, तू अपने इस चर्म चक्षु से मुझे नहीं देख सकता। ले, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, उससे तू मेरी इस ईश्वर संबंधी सामर्थ्य को देख। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्यमय स्वरूप दिखाया। धृतराष्ट्र ने पूछा कि किस तरह का रूप दिखाया? संजय बोले, जिसके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक दिव्य गहने हैं, जिसने हाथों में अनेक तरह के दिव्य अस्त्र शस्त्र उठा रखे हैं, अनेक दिव्य मालाएं और दिव्य वस्त्र धारण कर रखे हैं, शरीर पर अनेक दिव्य चंदन आदि लगा रखे हैं। ऐसे सर्वथा आश्चर्यमय और चारों तरफ मुख वाले अपने अनंत रूप को दिखाया। यदि आकाश में हजारों सूर्यों का एक साथ उदय हो जाए तो भी उन सब का प्रकाश मिलकर उस विश्व रूप के प्रकाश के सामने कुछ भी नहीं है। अर्जुन ने देवों के देव भगवान के शरीर के एक अंश में संपूर्ण संसार को अनेक विभागों से युक्त देखा। भगवान के उस दिव्य रूप को देखकर अर्जुन बहुत आश्चर्यचकित हुए और उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए विश्वरूप भगवान की स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को, प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को, कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, कैलाश पर विराजमान शंकर को, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, मैं आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्र वाला तथा सब तरफ से अनंत रूप वाला देख रहा हूं। मैं आपके
आदि मध्य और अंत को भी नहीं देख रहा हूं। मैं आपको सिर पर मुकुट और हाथों में गदा चक्र शंख धारण किए तेज का समूह, सब तरफ प्रकाश करने वाले, दे दीप्यमान अग्नि और सूर्य के समान कांति वाले, नेत्रों से कठिनता से देखे जाने योग्य, सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूं। हे नाथ, आप ही जानने योग्य परम अक्षर ब्रह्म हैं। आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आधार हैं और आप ही सनातन धर्म की रक्षा करने वाले सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूं। भगवान ने कहा, केवल मानते ही हो या देख भी रहे हो अर्जुन? अर्जुन ने कहा, मैं आपको आदि मध्य और अंत से रहित, अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि के समान मुखों वाले और अपने तेज से संपूर्ण संसार को संतप्त करते हुए देख रहा हूं। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और 10 दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हो रही हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं। अहो, वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। हे विष्णु, अनेक प्रदीप्त वर्ण वाले, आकाश को स्पर्श करने वाले, फैलाए हुए मुख वाले तथा प्रदीप्त और विशाल नेत्रों वाले आपके दे दीप्यमान रूपों को देखकर भीतर से भयभीत हुआ मैं धैर्य और शांति को नहीं पा रहा हूं। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण भयानक मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का पता लग रहा है और न शांति ही मिल रही है। इसीलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। जो रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुद्गण, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी आश्चर्यचकित होकर आपको देख रहे हैं। हे महाबाहो, आपके अनेक मुखों और नेत्रों वाले, अनेक भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, अनेक उदरों वाले तथा अनेक विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी भयभीत हो रहे हैं तथा मैं भी आपसे भयभीत हो रहा हूं। इसलिए हे देवेश, आप प्रसन्न होइए। हमारे पक्ष के मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वे सब के सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की तरफ दौड़ते हैं, ऐसे ही मनुष्य लोक के वे भीष्म, द्रोण आदि महान शूरवीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे मोहवश आपके नाश के लिए बड़ी तेजी से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये दुर्योधन आदि सब लोग मोहवश आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं और आप भी अपने प्रज्वलित मुखों के द्वारा सबको खाते हुए चारों तरफ से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको संतप्त कर रहा है। हे देवश्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न होइए।
आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूं। मुझे यह बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं। अर्जुन ने पूछा, आप यहां क्यों आए हैं भगवान? भगवान ने कहा, इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहां आया हूं। अर्जुन ने पूछा, यहां आपसे कोई बचेगा कि नहीं? भगवान ने कहा, तेरे प्रतिपक्ष में जितने योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तेरे युद्ध किए बिना ही नहीं रहेंगे। वे सब के सब मेरे द्वारा पहले ही मारे हुए हैं। इसलिए तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा और यश को प्राप्त कर तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को प्राप्त कर। अर्जुन ने पूछा, तो फिर मुझे युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? भगवान ने कहा, हे सव्यसाचिन, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण तथा और भी जितने शूरवीर हैं वे सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। उन मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को ही तू मार। अतः तू भयभीत मत हो और युद्ध कर। युद्ध में तू संपूर्ण शत्रुओं को जीतेगा। इसके बाद धृतराष्ट्र ने पूछा कि फिर क्या हुआ संजय? संजय बोले, भगवान केशव के ऐसे वचनों को सुनकर भय से कांपते हुए अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और अत्यंत भयभीत होकर फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण आदि का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भाग रहे हैं और सिद्धों के समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है। यह सब उचित क्यों है अर्जुन? क्योंकि आप अनंत हैं, संपूर्ण देवताओं के मालिक हैं और इस जगत के आधार हैं। आप अक्षर स्वरूप हैं। आपके ऐसे अपूर्व रूप को देखकर मैं हर्षित भी हो रहा हूं और साथ ही साथ भय से मेरा मन व्याकुल भी हो रहा है। अतः हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाइए और अपना वही देव रूप विष्णु रूप दिखाइए, जो सिर पर मुकुट धारण किए हुए और हाथों में गदा, चक्र, शंख और पद्म लिए हुए हैं। मैं अब आपके उसी रूप को देखना चाहता हूं। हे सहस्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट हो जाइए। भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने बहुत प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से तुझे यह अत्यंत श्रेष्ठ तेजोमय सबका आदि और अनंत विश्व रूप दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा। अर्जुन ने पूछा, आपके इस विश्व रूप को मनुष्य किस साधन से देख सकता है भगवान? भगवान ने कहा, किसी भी साधन से नहीं। हे कुरु प्रवीर, मनुष्य लोक में तुम जैसे कृपा पात्र के सिवाय इस तरह के रूप को कोई वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, उग्र तपस्या और बड़ी बड़ी क्रियाओं से भी नहीं देख सकता। अर्जुन ने पूछा, परंतु भगवान, इस समय तो मैं आपके घोर रूप को देखकर बहुत भयभीत हो रहा हूं, क्या करूं? भगवान ने कहा, पार्थ, मेरा ऐसा घोर रूप देखकर तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए और अपने में विमूढ़ भाव भी नहीं आने देना चाहिए। अब तू भय रहित और प्रसन्न मन वाला होकर मेरे उसी रूप को फिर से देख। ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन को कौन सा रूप दिखाया संजय? ये धृतराष्ट्र ने पूछा। संजय बोले, ऐसा कहकर भगवान वासुदेव ने अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया।
फिर भगवान ने पुनः सौम्य द्विभुज रूप होकर भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। भगवान बोले, अब तो तुम्हारा भय दूर हो गया ना अर्जुन? अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गया हूं। भगवान बोले, तुमने मेरा यह जो चतुर्भुज रूप देखा है, इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ हैं। देवता लोग भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। तुमने मुझे जैसा देखा है वैसा मैं वेदों से, तप से, दान से और यज्ञ से भी नहीं देखा जा सकता हूं। अर्जुन ने पूछा, तो फिर आप कैसे देखे जा सकते हैं भगवान? भगवान ने कहा, हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं अनन्य भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता हूं। केवल देखा ही नहीं जा सकता, अपितु तत्व से जाना भी जा सकता हूं और प्राप्त भी किया जा सकता हूं। अर्जुन ने पूछा, वह अनन्य भक्ति कैसी होती है भगवान? भगवान ने कहा, हे पांडव, सब कर्मों को मेरे लिए करना, मेरे ही परायण होना, मेरा ही भक्त होना, आसक्ति रहित होना और किसी भी प्राणी के साथ वैर न रखना, ऐसी भक्ति से युक्त भक्त मुझे प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।